हमारे लाडली नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल जी पधार चुके हैं। आप सभी आगे आ जाए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर किरोड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर किरोड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी खड़े ना हो भाई, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच हमारे नेता सम्मानीय डॉक्टर साहब पधार चुके हैं। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मंच पे जो भी बैठे हुए हैं सब मास्क लगा लें, सब मास्क लगा लें। मंच पे जो भी विराजमान है, थोड़ी अगर कमी कर ले मंच पे तो और भी बढ़िया बात है। और हमारे बीच हमारे पधार चुके हैं। राजस्थान का एक इलाज, राजस्थान का एक इलाज, बन्ना वायरल दूसरा हेलो, सभी विराज जाए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बैठ जाए। सभी भाई बैठ जाए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाए, अपने अपने स्थान ग्रहण करें। हाथ जोड़कर थोड़ा आगे आते जाए, थोड़ा पीछे वाले जो रोड के पास खड़े हैं उनसे सभी से निवेदन है कि हमारे नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हमारे बीच पधार चुके हैं और आप सभी बैठ गए। ये भाई प्रकाश साहब के पास और ये जो साइड में खड़े हैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सभी सामने आ जाए। और ये जो कुर्सियां लगा रखी है वो कर्मचारियों के लिए लगा रखी है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हमारे कार्यकर्ता बंधु ये कुर्सियां थोड़ी खाली कर दें और आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अधिकारी बंधुओं से निवेदन है कि आप आए और ये मंच के बगल में आपके लिए कुर्सियां लगा रखी है, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अधिकारी हमारे विधानसभा क्षेत्र लाल सिंह जो भी कार्यालय है उनके अधिकारी पधारे हैं। कृपया आप सभी, आपके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, सभी वहाँ पधारे हैं। और जो हमारे किसान बंधु बैठे हैं कुर्सियों पर कृपया खाली कर दें, व्यवस्था है उनके लिए, अधिकारी के लिए। कृपया समझिए कि जितने अपने पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, पूरा पंच सरपंच है, इनको कुर्सियों पर बैठाओ और अधिकारी यहाँ बैठे। ठीक है, वेतन ले लो। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो भी सम्मानीय मंच पर बैठे हुए हमारे पदाधिकारी गण हैं, कृपया आप सभी कुर्सियों पर पधारे और जो भी अधिकारी गण हैं वो कृपया मंच पर पधारे। बेटा इधर आ जाओ। डॉक्टर साहब का आदेश है कि सभी पदाधिकारी गण हैं सब कुर्सियों पर बैठे हैं और जो भी अधिकारी गण हैं मंच पर पधारे, जो समस्याओं का समाधान तरीके से हो सके। सभी विराज जाए। ये भाई जो खड़े हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप विराज जाए, आप बैठे। ये पीछे खड़े तो बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कृपया अधिकारी गण सभी मंच पर पधारे, अधिकारी गण कृपया मंच पर पधारे। भाई ये बीच में ये डोरी लग रही है, डोरी डोरी, ओ भाई डोरी, अरे डोरी 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 ओ डोरी तोड़ेगा। नहीं ये डोरी अटक रही भाई ऊपर ऊपर बस। सभी बैठ जाए भाई, बैठ जाए, सब बैठ जाए। भारत की कृषि परंपरा का एक प्रतीक किसान का बहुत ही आप महत्वपूर्ण आगे आ जाए, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप सब आगे आ जाए। मंच के साइड में जो भी है भाई आप आगे आ जाए। हाथ आगे 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 आगे। विश्राम जी आपकी भीड़ तो ले लो, आगे निकलो, कुछ जगह जाओ जो खाली पड़ी हो। चलो, तुम्हारा कोई कनेक्शन की समस्या नहीं, खड़ो किसानों को रहने दो, खड़ो, तेरा कनेक्शन नहीं है। चलो बाबा तेरा भी कनेक्शन नहीं, खड़ो जाओ, खड़ो जाओ, इधर चलो, पीछे पीछे पीछे। भाई कोडलेस किसके पास है? कोडलेस तो डॉक्टर साहब को कोडलेस दे दो। ये इधर दे दो डॉक्टर साहब, ये
खाली बैठो, खाली हेलो सब बोर्ड ले लो, ये दे दो मैं अधिकारी को देना पड़ेगा। लाओ हजारी भाई दे ये छोड़ दो आप, ये डोरी छोड़ दो भैया और सब विराज जाए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप और जोशी जी, आप उधर जाओ कुर्सी, उधर जाओ कुर्सी। पदाधिकारीगण इधर आ जाए कुर्सियों पे। ठीक सर, मैं बोल भाषण दे रही हूँ, लाइव चला रहा हूँ उनके फोन और पत्रकारों को इसलिए। और अफसरों को करने दो। ठीक आप पत्रकार हैं क्या? मैं हमारे लालसोर विधानसभा क्षेत्र के सभी अधिकारीगण जो यहाँ मौजूद है, आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पधारे मंच पे। चलो, माननीय एसडीओ साहब, सीओ साहब, सीआई साहब, तहसीलदार जी, पीएचडी के अधिकारी, आप ये करके बनाओ, लोगों को वहाँ बैठो खाली जगह में। चप्पल नीचे, मंच से चप्पल नीचे, चलो, मंच से चप्पल नीचे भाई साहब, मंच पे चप्पल नहीं। फिर तक जगह बनाओ, आधे इधर आधे उधर। जो भी भाई साइडों में खड़े हैं, आप विराज जाए। आपके पीछे भी लोग हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब विराज जाए। आपके पीछे भी लोग बाग हैं, आप विराज जाए। जहाँ खड़े हैं वहाँ विराज जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप विराज जाए। बैठ जाओ भैया, इधर से बैठ जाओ सारे, बैठो। सभी विराज जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके पीछे भी लोग बाग हैं। ये भाई जो खड़े हैं, आप विराज जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बैठ जाए। जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाए। आपके पीछे भी लोग खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो मंच के आगे जो भाई खड़े हैं, आप विराज जाए। और ये कुर्सियों के आगे जो खड़े हैं, आप विराज जाए। भाई जहाँ खड़े हैं, आपके पीछे भी लोग बाग खड़े हैं, आप विराज जाए। हाँ, हेलो, आप सब सामने आ जाए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हाथ जोड़ के निवेदन है, आप आगे आ जाए। सभी भाई आगे आ जाए। ये कुर्सियों के पीछे जो खड़े हैं भाई, सब आगे आ जाए। डॉक्टर साहब का निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि आप सब विराज जाए। जहाँ खड़े हैं वहीं विराज जाए। ये आप जो बगल में हैं, प्लीज व्यवस्थाओं को बनाने में आप सहयोग करें। देखिए, डॉक्टर साहब का निर्देशन बराबर। या माइक के पीछे जो खड़े हैं भाई, आप भी आगे आ जाए। आगे आ जाए, सब आगे आ जाए और विराज जाए। बिछावट बिछा रखिए। आप देखिए, 1000 आदमी अभी और बैठ सकते हैं। भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बैठ जाएं। भाई बैठ जाए, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाए। आपके पीछे भी लोग बाग हैं, आप विराज जाए। भाई और भाई साहब बैठ जाओ। भाई साहब बीच में खड़े हैं, आप बैठ जाए। आपके साथ के सब बैठ गए, आप बैठ जाओ। भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, यार बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई, बड़े भैया इतनी देर से बैठ जाओ यार। इतनी देर से बड़े भाई निवेदन कर रहे हैं। मल्ल्या भाई आप सबसे, तो मैं मानता हूँ कि सीनियर आदमी है, कम से भाई कम साहब सभी बैठ जाए। आप बैठ जाए, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाए। और इधर जगह नहीं है, इधर बिछावट खाली पड़ी है। आप इधर आ जाए, यहाँ बिछावट बहुत है, आप बैठ जाए। ये भाई जो बीच में खड़े हैं, आप बैठ जाए। भाई साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। आप जितनी जल्दी व्यवस्थित होंगे डॉक्टर साहब, उतनी ही जल्दी आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण करें, व्यवस्थाओं को बनाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। सभी बैठ जाए। बीच में भाई 4-5 जने खड़े हैं, आप बैठ जाए। नेता जी बैठ जाओ प्लीज यार, बैठ जाओ भाई साहब। बहुत बिछावट खाली है पीछे, बहुत सर। सभी बैठ जाएं। और मेरा निवेदन है
हमारे अधिकारी गणों से कि आप आए और हमारी समस्याओं का निराकरण करें। गाड़ी सभी अधिकारीगण पछाड़ी तो गेट खोलिए बता। सब आगे आ जाए आप भाई, इधर साइड में बहुत जगह खाली है, इधर बिछावट बिछी हुई है, आप साइड में आ जाए सभी। यार ध्यान आ जा गए। दिनेश जी मुझे खाली से कुछ यार। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर साहब कुछ ही समय समस्याओं के लिए मंच पे पधार चुके हैं और सभी से निवेदन है आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग करें। सभी भाई जो ये साइड में खड़े आप इधर आ जाओ प्लीज यार, साइड में आ जाओ ना, सामने आ जाओ, जगह खाली बहुत है, आगे बहुत बिछावट खाली है। डॉक्टर साहब आज से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं यार, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आ जाओ अपने अपने स्थान पे, सब आ जाएं अपने अपने स्थान पर। इतने बड़े जननायक हमारे सम्मानित सभी जो यहाँ खड़े हैं आप आगे आ जाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आगे आ जाएं, जो भाई साइड में खड़े हैं बहुत जगह खाली पड़ी है, इधर बिछावट मंच के राइट साइड में पूरी जगह खाली पड़ी है, आप विराज हैं, बैठे हैं आप पदाधिकारीगण सब विराज है। आप विराजें और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जो खड़े हैं भाई उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है आप विराजें। हमारे बीच अधिकारीगण पहुंच चुके, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है आप विराज जाएं। भारत माता की जय। हाँ अधिकारीगण ऊपर बनाने, सभी अधिकारीगण डॉक्टर साहब ये एसडीओ साहब ये कह रहे हैं कि हम इधर साइड में विराज जाते। कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा रहेगा यहाँ। आप जब तक भीड़ आए ना, उन्होंने तो भीड़ के चक्कर में आपने बैठा नहीं, तो इसमें तो राजनीति कुछ नहीं। कांग्रेस का इधर आ जाए, आप पीछा
इसको खाली कर दो। अरे भाई कुर्सी खाली करो। कुर्सी खाली कर दें। लेफ्ट साइड में हमारे कार्यकर्ता बंधु अधिकारी गण के लिए कुर्सियां खाली कर दें और शांति बनाए रखें। सभी शांति बनाए रखें। हाँ डॉक्टर उधर कुर्सी बैठ जाओ। सभी कुर्सियों पे विराजे अधिकारीगण और कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि आप अधिकारीगण को बैठने दें। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है। मंच खाली। भाई आप अधिकारी को बैठने दो। मंच खाली। वो भाई कृषक नेता अधिकारी को बैठने दो। अफसरों को बैठने दो। नेता कौन इसकी वजह से भाई डायरी इसमें एक एक समस्या लिखते जाना। जो पास थे तो उसको बताओ। रजिस्टर ले लो। रजिस्टर रजिस्टर संभूजी ना। शंभू जी भाई साहब रजिस्टर। देखो ऐसा है आज अपन अरे भाई साहब ये जो कार्यक्रम रखा है इसमें मैं हमारा दुख दर्द सुनने के लिए जो सभी विभाग के अधिकारी आए उनका किसानों की तरफ से जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जितने भी किसान आए हैं अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं जो अधिकारियों के सामने रखनी है। जो समस्या लेकर आए हैं वो किसान है, किसान की कोई पार्टी नहीं होती। इसलिए मैं सभी फरियादियों से कहना चाहूंगा कि यहाँ राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी ये नेता वो ना। अपने सामने जो अधिकारी बैठे हैं वो अपने यहाँ की सरकार है और अपना विधानसभा क्षेत्र लालसोट की सरकार के सामने हमारी समस्याएं रखने के लिए आया। और आप चूंकि समस्याओं से ज्यादा रूबरू होते हो, आपको ज्यादा पता है, कुछ मेरे को भी पता है। लेकिन जो समस्या जिस किसी भी अधिकारी के सामने अपन रखें बड़ी मर्यादा में, बड़ी संजीदगी से आप उनके सामने सवाल रखें, वो जवाब देंगे। अपन संतुष्ट नहीं होंगे तो ऊपर बड़े अधिकारी भी यहां पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लेकिन हल्ला किल्ली नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। पंचायत का भी नियम होता है ना, आपके दुख को बेशक रखो, मर्यादित भाषा में रखो। यह सभी दलों के लोग हैं, इसलिए हमने आम जनता की समस्या
के लिए आप सबको बुलाया है। दलगत भावना से ऊपर उठकर हम जनता की समस्याओं को समाधान की दृष्टि से अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं चालू करूं, उसके बाद में आप तसल्ली से एक एक भीड़ नहीं करनी, ऊपर नीचे नहीं पड़ना, और अनुशासन में अपन को रहना है। अभी हमने कुछ दिन पहले महुआ में की थी ये जन सुनवाई, तो बड़ी तसल्ली से अधिकारियों ने सुन के समाधान किया, और वो किसान भी वहां पर बड़े अनुशासन से अपनी बात उन्होंने रखी। बिजली विभाग के सारे अधिकारी होंगे, सभी हैं इसके साथ। मेरा एक सवाल है, ढंग से सुनना भाई। किसान के ट्रांसफार्मर में जब तेल बीत जाता है तो प्रावधान है निगमकार सरकार का, तेल खत्म हो गया, कई बार तेल नहीं मिलता है तो ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो उपभोक्ता फीडर इंचार्ज को शिकायत करता है कि मेरे ट्रांसफार्मर का तेल कम हो गया या बिल्कुल खत्म हो गया। तो फीडर इंचार्ज संबंधित अधिकारी जेईएन हो चाहे एईएन हो उसको सूचना देता है, और वहां से एक पिकअप आती है और वो ट्रांसफार्मर में तेल डाल के जाती है। ऐसा प्रावधान है ना एक्शन साहब? माइक दे लो, एक माइक दे दो। माइक लाओ ना, माइक समझ ले जाओ। माइक दो, माइक ऑर्डनेंस दे दो। हाँ सर बिल्कुल है, रिपेयर का है। यदि ऑयल कम है या और कोई मिस्टेक है तो उसको जाके रिपेयर करने का है सर। ठीक है, मैं लालसोट के किसानों से यह पूछना चाहता हूं कि आपके ट्रांसफार्मर में तेल कम पड़ जाए, तेल बिल्कुल खत्म हो जाए, आपका ट्रांसफार्मर फूक जाए, उस दौरान कोई बिजली का अधिकारी आपके ट्रांसफार्मर में तेल डालने आता है क्या? तुम क्या अलग से कह रहे हो जब सब किसानों ने कह दिया? ऐसी साहब बता रहे हैं क्या? सर ऐसी साहब नहीं है। ऐसी साहब नहीं आए तो एक्शन साहब क्या करें? एसडीओ साहब क्या करें? ये रजिस्टर में लिख रहे हैं ना अपना आदमी? बिल्कुल बिल्कुल, यदि किस तरह की कंप्लेंट आती है तो सर करते हैं। भाई सारे किसान एक्शन साहब कह रहे हैं, आप तो वहीं से बैठ रहो, खड़े खड़े बता दो, कोई बात नहीं। सारे किसान आपके सामने मना कर रहे हैं कि हमको आज तक तेल डालने के लिए कोई पिकअप ड्रम लेके नहीं गई, और गई हो तो बता दो। क्यों भाई, गई है क्या? एसडीओ साहब कहाँ हैं? आप नोट फरमा लो, जब आप मीटिंग करो तो इस बात को देखे कार्य बीच में कहाँ बोल रहा है तो एक्शन साहब इसमें सुधार हो जाए। देखो आपको मैं तो सिखा के लाया नहीं इनको। नहीं बिल्कुल सर, मैंने तो अचानक मेरी डायरी खोली है और इनको बताया भी नहीं किसी को, सभी मना कर रहे हैं तो शिकायत तो सही है।
हमने कंप्लेंट रजिस्टर एक्चुअली रख रखा है ऑफिस में, यदि उसमें आती है तो बिल्कुल उसको तो इनको पता ही नहीं कंप्लेंट रजिस्टर में कंप्लेंट होती है, तो आपको बताना चाहिए था। सर पेपर में पब्लिश करा दीजिए, पेपर में भी नहीं छपा आज तक। नहीं, आप ये बताओ, थोड़ा हंसो बताओ। आप ये बताओ एक्शन साहब कि बात मत करो, रजिस्टर में शिकायत दर्ज करने की जरूरत नहीं है। आप सर्कुलर मंगा लो कि कोई उपभोक्ता जिसका तेल खत्म हो गया वो टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन को कहेगा और लाइनमैन आपको सूचना देगा और आपने जो व्यवस्था कर रखी है वो पिकअप जाएगी और उसके वो डालेगी तेल। तो रजिस्टर का आपका क्या मतलब हुआ? रजिस्टर का तो कोई मतलब ही नहीं है। रजिस्टर सिर्फ कंप्लेंट के लिए है कि कोई भी यदि ऑफिस में आके कंप्लेंट कराना चाहे तो वो रजिस्टर उपलब्ध है, या फिर मोबाइल से कराना चाहे तो मोबाइल से भी। तो मतलब दिवांशली का आदमी वहाँ आएगा सर कंपल्सरी, जबकि वो फोन से कह सकता है ना, पर सूचना देने का ही प्रावधान है ना। ऐसे साहब एक बार गौर करें इस पर, केवल सूचना देने का प्रावधान है, तो सूचना पर इनको ऑयल मिलना चाहिए। अब तक ये बताओ इस सीजन में, भाई बात मत करो, इस सीजन में आप तो एक्शन लाल सूट के हो, इस सीजन में 3 सब डिवीजन अपने या 2 है? 2 सब डिवीजन में इस 3 महीने में कितना ड्रम ऑयल तेल आया? और फिर आया तो वो कहाँ गया? सर स्पेशल आने की जरूरत नहीं होती है। और सभी नहीं, मैं उससे नहीं पूछ रहा, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके ACOS के यहाँ से कितना तेल आया स्टोर और वो तेल कहाँ गया जब किसी किसान को नहीं मिला? तो सर इस तरीके की कंप्लेंट भी नहीं थी सर हमारी। मैं कर रहा हूँ ना, ये सभी कर रहे हैं, क्यों भाई? सर ऑयल की हमारे पास कोई अभी एक भी यदि रिकॉर्डेड बता दे सर इनका कि भाई हाँ हमने कंप्लेंट करी थी, उसका ये है, फोन पे करी है, किसी तरीके से की, तो सर कोई। तूने फोन किया था ना मेरा ट्रांसफार्मर को, वो तो तेल फूक गया। एक्शन साहब मैंने किया था, मेरे ट्रांसफर ये सरपंच ने किया था। इन्होंने आज तक साहब 5 साल 2 साल में तो कोई तेल डाला एक बात साहब मेरे को तो किया ही नहीं फोन आपने। मैंने फोन नहीं आपको 5 बार मिलके कहा है। नहीं मेरे को बात नहीं मिला। ये मिला भी नहीं आपको घनश्याम जी? नहीं सरपंच साहब से बात हुई थी मेरी, तेल के बारे में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई, वो सारे काम करेंगे सरपंच साहब के जो भी आपसे। तो कोई प्यार मोहब्बत की बात हुई, तेल की नहीं? जो शिकायत से संबंधित जो शिकायत का पूरा निवारण किया है कुछ लोगों ने सरपंच साहब से, और तेल के बारे में मेरे को भी कोई इन्होंने कंप्लेंट नहीं करी। अब आप SDO साहब हो गई बात, इसको ज्यादा कहते हैं, एक बार इनका स्टोर वेरिफिकेशन करा देना SDO साहब, तो बचा हुआ तेल ये विज्ञापन जारी करें, चाहे उपभोक्ताओं को सूचना दें या बिल में लिख दें, जो भी इनका तरीका है। दूसरा, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आप ब्राजो एक्शन साहब बैठो। एक वैसे एक नियम है कि हर 2 महीने में, चाहे आपको उपभोक्ता सूचना दे या न दे, हर ट्रांसफार्मर में तेल चेक करके तेल डालोगे, क्या ये है नियम? ट्रांसफार्मर को इस तरीके से ना हर 2 महीने में, हर 2 महीने आप ट्रांसफार्मर चेक करोगे और तेल कम है, इसको तो आपका निगम का घाटा कम हो गया, आप फूकेंगे कम। तो ऐसा मैं लाया हूँ सर्कुलर, हर 2 महीने में आप ट्रांसफार्मर चेक करोगे और जिसके तेल कम है उसके तेल डालोगे, नियम है। ये भी आप आगे ध्यान रखो, ठीक है ना? दूसरा, अपने आर्मड केबल, ABC केबल
सिंगल फेज 3 फेज के लिए विभाग देता है ना, विभाग देता है। आप एस्टीमेट में भी डालते हैं, किसान से पैसा लेते हैं, लेकिन ये केबल बाजार से लाते हैं, क्यों भाई? अब कोई भी सर कोई भी कनेक्शन अब बिना आर्मर के नहीं किया जा रहा, 100% डिपार्टमेंट दे रहा है सर, कंप्लीट। क्यों भाई? एक भी कनेक्शन नहीं किया जा रहा बिना आर्मर के, बोलो। डिपार्टमेंट दे रहा है। 6 महीने से तो डीएन मैंने कटा रखी, इन्होंने कंप्लीट डीएन सर, काट बिल्कुल रखी। पिछले 6 महीने से मैं हूँ, कंप्लीट एक हेलो। भी कनेक्शन बिना आर्मर के नहीं किया जा रहा और वो डिपार्टमेंट दे रहा है सर। अरे ये बताओ, तुमको कनेक्शन में बिजली विभाग आर्मड केबल दे रहा है क्या? सर मैं दे रहा हूँ, मैं खुद सर मेरे सुपरविजन में हो रहा पिछले 4 महीने से। मैं कंप्लीट जब पिछले 15 दिन में नहीं थी तो बिल्कुल मैं एक भी कनेक्शन नहीं कर पाया, जैसे ही आई तभी किए सर। 4 महीने से? मैं 4 महीने से हूँ सर। क्यों भाई, ऐसा कोई उपभोक्ता है जाकर 3 से 4 महीने में कोई कनेक्शन हुआ है? इधर आ जा, इधर आ जा, उधर जा। 4 महीना खड़ा हो जा, उधर जाके बता, माइक से बता। अरे बताए ना, आईडी साहब डॉक्टर उधर जा, उधर जा। अरे माइक पे बोल, माइक पे बोल। पोल के लिए मैं बोला था, मेरे को आज भी नहीं दी। 200 मीटर केबल और 3 पोल के लिए मैं 3-4 बार लाल छोड़ जाके आया हूँ, 22 मिनट मेरे को आज तक भी नहीं मिला। ये लो, सिंगल फेस के घर कनेक्शन के मेरे पास मेरे पोल के पेड़ के मीटर लगा मिला सर मुझे। आपसे नहीं मिला। तेरा नाम क्या है? कौन सा गांव है? तो जयन से मिला होगा। तो जयन साहब कौन से हैं? सर ये कागज घर पर लेके बैठा है। हाँ मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी क्या नहीं, ऐसे सब बात बोली है। आपने इसको कनेक्शन दिया है, सामान दिया है, सर मैं यही तो इंटेंट तो काटी होगी। इंटेंट तो एक्शन से बाद में काम पड़ता है। इंटेंट तो कटी होगी ना, जयन काटी होगी ना। अरे जयन साहब क्या सुनना है आपका? रोहित जी, चलो अपन ये मान लें ये आपके पास नहीं आया, तो इसके बाद बबूर के पेड़ में मीटर लटकाने कौन गया? ऐसे मत करो यार, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई ये बात। अरे भाई ये मंत्री जी का इलाका है, उनके आग में तो धूल मत झोंको। बैठ जा, बीच मत कर। अरे जयन साहब, आपने इंडेंट तो काटा होगा, फिर काटा तो केबल क्यों नहीं दी? केबल तो इन ऑफिस से मिली। अरे तेरे से इन ऑफिस की कही गया ना भरतलाल? मैं 3 बार गया, अब बोले अभी तो केबल आई नहीं, दिन में गया केबल खत्म हो गई, फिर 2 जयन साहब कौन से? अभी आई नहीं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। जयन साहब कौन से? केबल बोले साहब अप्रैल से तो मेरे ठहरिया एक बीच में तो फिर पब्लिक का काम कैसे होगा? हाँ? अब केबल कितनी चाहिए तेरे को? ये भी आई है। हाँ? 200 मीटर। अभी आप यहाँ 300 मीटर केबल मंगवाओ, अभी मंगवाओ, भेजो कोई कागज दिए पता कर देना मोटरसाइकिल। ये क्या करो, ये क्या करो, ये ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। एक्शन साहब, एक्शन साहब, ये जो एसडीओ साहब ये भी नोट फरमा लो कि पिछले 3 महीने में
कितनी केबल आई आप इनका स्टोर चेक कर सकते हो, कितनी केबल इनके पास पड़ी है। मैं सबके बीच में नहीं कहूंगा, एक बहुत बड़े नेता को इन्होंने 2.5 किलोमीटर केबल दी है ऑफिस में से, किसान की केबल नेता के घर में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक ये है एक्शन साहब, एक्शन साहब नहीं आए सर। मैं बार बार कहूंगा एक्शन तो एक्शन भी बन जाएंगे। ये ट्रांसफार्मर फूक गया, इसकी सूचना उपभोक्ता फीडर इंचार्ज को देता है और फीडर इंचार्ज आपको देता है। तो ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर फूक जाए, उसमें भी फेलियर रिपोर्ट की जरूरत होती है क्या? नहीं, सिंगल फेज की बनती है, 3 फेज की नहीं बनती। मैं कह रहा हूँ क्यों भाई जैन साहब, फेलियर रिपोर्ट 3 फेज की फूक गया, मेरे खाते का है, मैंने कह दिया मेरा ट्रांसफार्मर किया, तो उसके फेलियर रिपोर्ट की क्या जरूरत है? दोनों की बनाते हैं, 3 फेज की नहीं बनती। ढंग से सर्कुलर पढ़ना, और बनाते हो तो कितने दिनों में बना देते हो? हाँ? कितने दिनों में बढ़ती है फेलियर रिपोर्ट? भैया ये फेलियर रिपोर्ट में ही पैसा लेते हैं। आज तक आपने नहीं लिया क्यों? किसने लिए पैसे फेलियर रिपोर्ट बनाने में? पहले दिए बैठ जाओ बाबा। अरे बाबा वो बात अब बाद में आ रही है। 13 से मांगे कितने? 800 रुपये। आप कहाँ के हो? किसने मांगे? ये लो, उधर जाओ और फेलियर रिपोर्ट बनाने के पैसे इसका नाम लिखो भैया। अरे भरतलाल का नाम लिखा कि नहीं? नाम गांव? अरे गांव कौन सा भैया आपका? आपका नाम क्या है? इनका फोन नंबर लिखो। हम रुपये के आपके नहीं कह रहे, ये आपकी नहीं कह रहे। अरे भैया आपसे पैसे मांगेंगे किसी ने? आपसे किसी ने पैसे मांगे हैं क्या? तो ये आज इसे इतनी बड़ी, सुनिए मेरी बात, आज आप यहाँ पे कह रहे हैं ये चीज, तो ये चीज आप हमें क्यों नहीं कहते भाई? नहीं, यहाँ कोई सार्वजनिक स्तर पर कोई नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। अगर आपको लगता है वास्तव में आपके साथ गलत हुआ है तो हम लोग आप हमें भी कहेंगे। 15,000 इस तरह से नहीं, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो आप इस तरह की बातें यहाँ नहीं करेंगे। अगर आपने पहले शिकायत की है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। आप शिकायत भी नहीं करेंगे और आप, हाँ तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे शिकायत तो आपको अभी लिख के दे देते हैं, आप कार्रवाई कर दोगे क्या? अभी लिख के दे देते हैं। शिकायत अगर देंगे और कुछ प्रमाण देगा तो बिल्कुल करेंगे। आप ये कहो सार्वजनिक, हाँ बिल्कुल करेंगे। कोई पैसा ले तो मेरे पास आना। हाँ बिल्कुल है, वो तो भाई कहने की जरूरत नहीं। एसडीओ साहब के पास आना, कोई पैसा ले तो। हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना? सबूत साथ में लेके आएंगे। अच्छा नंबर आपके एसपी ने पैसे लिए, क्या किया उसका? आईडीओ साहब, अरे कहाँ जा रहा है? अरे कूद लो, बीच में कहाँ कूद रहे हो आप? किसने ले लिया? एसपी ने ही पैसे लिए हैं। तो उसमें एसडीओ क्या करेगा? 12 रुपए की बात कर रहे हो तो एसडीओ ने पैसे लिए। और तो एससीडी ने कर लिया ना, एससीडी ने कार्रवाई कर दिया। आपस में बहस मत करो, क्रिया पे बात कीजिए। आप इस तरह की बातें करेंगे। अरे आप जवाब मत दो एसडीओ साहब। एसपी ने पैसे लिए, उसमें एसडीओ क्या करेंगे? आपको प्रोटोकॉल का या आईआरपी का भी पता नहीं है तो फिर आप तो बात करें। तो फेलियर रिपोर्ट का क्या टाइम तक रखा है इनका?
सूचना मिलने के बाद पहली रिपोर्ट तो तुरंत बनती है, उसके 72 घंटे के बाद बदलने का है सर। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ रे, चलो भाई। तो बैठो, बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। मीडिया वाले तो उधर हो जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उधर हो जाओ। अब अगला बात है VCR की। तो मैं बीच में एक बात और कह दूं कि अभी एक्शन साहब फुका ट्रांसफार्मर कितने घंटे में बदलने का प्रावधान है सर 72 घंटे का। क्यों भाई मिल रहा है 72 घंटे में? कोई ऐसा किसान यहाँ पर बैठा है जिसका ट्रांसफार्मर फूके हुए 72 घंटे से ज्यादा हो गए है? कितने? 72 दिन। इधर आ जाओ। अरे हंसो मत यार, मजाक में मतलब बात हंसो तो। एजेंट साहब को नाम बताओ बेटा, कौन सा गांव है? शाहजहानपुरा। क्या नाम है? रंगलाल। भरतलाल जी, नंबर क्या है आपका? फोन नंबर 9636 32। हाँ ठीक है। सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर फूका है। आपके जेईएन कौन लगते हैं? सैनी जी, क्या कुछ है नई जानकारी आपको? इसकी जानकारी है मुझे। उनका ट्रांसफार्मर गिरा था जिसपे 5 कनेक्शन थे। 5 का ट्रांसफार्मर की मैंने रिपोर्ट बना दी, पहली रिपोर्ट बना दी। ये कह रहे हम 5 की रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, कनेक्शन को RC में करवाएंगे, हमको बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए। क्यों भाई? 2 जन आए थे मेरे पास, दोनों पहली रिपोर्ट है, उनकी 5 की रिपोर्ट बनी हुई है, साथ ले सब पहली रिपोर्ट को बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए। हाँ? हाँ? पहले की बिल्कुल यही मांगते हैं और क्या। 2 मिनट अरे 2 मिनट 10 तो जई साहब पहले 16 की थी क्या? सब पहले का ट्रांसफार्मर 16 का है जिसपे 6 कनेक्शन चालू थे। अच्छा। विजिलेंस या दूसरा विजिलेंस उस पर VCR पर दी, उसने VCR का पैसे जमा करा दिया, लेकिन उसका जो RC कराया सब कनेक्शन कट गया था उसका। अब 5 कनेक्शन में भी जमा थे, 5 में मैंने रिपोर्ट बना दी। वो कहता है हम 5 का ट्रांसफार्मर नहीं लेंगे, 5 पे तो 5 नहीं मेरी बात सुनो, आपने पहले 16 क्यों लगाया? वो तो सब शुरू से लगा हुआ 10 तो शुरू से अब लगा दो। अब आप कानून क्यों तोड़ रहे हो जब शुरू से लगा हुआ है? जब योजना आई थी ना इसकी राजीव गांधी की जितनी योजना आई थी वो 2008 में जब का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो अब जा चढ़ा है। अच्छा। के बाद तो फिर अब वो योजना में नहीं है। हाँ, एक्सिटी के हिसाब से मिल रही, तो कनेक्शनों की संख्या के हिसाब से अब नियम बदल गया, कनेक्शनों की संख्या के हिसाब से मिल रही है सर ट्रांसफार्मर। चलो बेटा तो 5 का ले लो, क्या दिक्कत है? और वो रिपोर्ट भी उनके पास ही है, वो रिपोर्ट देंगे तो 5 हाँ आपके पास आ जाएंगे। डॉक्टर से बात करते हैं, वो बोलता है 5,000 मांगेंगे, 16 का मिल जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, दलाल का नाम अलग से एक्शन साहब को बता देना, ठीक है ना? बढ़िया। अपने यार डिप्टी साहब आए थे ना, डिप्टी साहब आपने कोई ऐसी समीक्षा की है कि ट्रांसफार्मर चोरी कितने हुए इस इलाके में? कुछ है क्या ऐसी रिपोर्ट? ले लेना। तो ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे क्या भाई? नहीं हो रहे? बैठ जाना है। कब से? सिंगल का 19 से। उधर जाओ, इनका ट्रांसफार्मर 19 से चला हुआ है। सैनी जी ध्यान है क्या? ये क्या मामला है? कौन सा गाँव है सर? उधर जाने हैं 19 तारीख से। 19 तारीख से चला है क्या? तो 72 घंटे तो नहीं हुए अभी।
सूचना दे दिया, सूचना दे दी क्या कर्मचारी को? कितने नंबर? बहत्तर घंटे में हो जाएगा। क्या हुआ? ऑनलाइन सूचना दर्ज कराइए, हो जाएगा सर। ऑनलाइन तो ज्यादा फास्ट होती है यार। नहीं, जल्दी हो जाएगा सर, मैं भी यही कह रहा तो इनको ऑनलाइन ट्रांसफार्मर कब तक मिल जाएगा बता दो आप। हूँ। कल मिल जाएगा सर। कल मिल जाएगा? नहीं, कल मिल जाएगा सर। चलो चला जाओ, इनका नंबर आने दो। आपका क्या है? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मेरे ध्यान है तो आपकी बात करेंगे। हाँ हाँ बैठ जाओ ध्यान। माइक। हाँ बाबा कहूँ मैं रोशनलाल मेरा, मेरा 15 तारीख को ट्रांसफर चला था और उसके एप्लीकेशन मैंने इनको सैनी साहब को करवा भी दी थी और इनको अवगत भी कर दिया, लेकिन अभी तक कोई डीपी नहीं लगी। पहले बोले आपके बिल जमा है, मेरे 20 भर दिया लगातार, हर 3 महीने के अंतराल में 2 20 भरा हुआ है, उनको मैंने जमा कराया। उनके बाद मेरे डीपी चल गई, उसको मैंने जमा होगा, उसके बाद ही आपको डीपी दी जाएगी। क्या? पहले 20,000 जमा होगा, उसके बाद ही आपको डीपी दी जाएगी, मेरे से बोला इन्होंने। 20,000 जब ट्रांसफार्मर फूका हुआ था? हाँ सर, और फिर मैंने 20,000 भर दिया, उसके बाद फिर मैंने 20,000 भी जमा करा दिया। तो भी ठहर जा क्यों एक्शन साहब फूके हुए ट्रांसफार्मर 20,000 भर देते होगा? अरे यार गजब है, तो नियम याद चाहिए। सर मैं आपके सामने हूँ, पेश हूँ और आपके पास उदाहरण दे सकता हूँ। यहाँ पे काफी मेरे गांव के और भी लोग हैं, वो भी कह सकते हैं इस बात को, अगर मैं अकेला कह रहा हूँ तो। और मैंने 15 तारीख को इनको पूरा 20,000 जमा करा के और उनको अवगत कर दी। लैंडमैन साहब को बहुत जबरदस्ती हाथ जोड़ के बुलाया कि यार तुम लिख के दे दो, वो लिख के नहीं देते। एंड साहब बोले जब देंगे हम लिख के, हम अभी नक्शा मुआयना नहीं कर सकते। 4-5 दिन तो वो पहुंचे, फिर कागज कार्रवाई की, उसके बाद मैंने इनको पूरा 20,000 जमा करवाया और आज तक मेरे को डीपी नहीं मिली। अब अभी भी इनके सामने हूँ मैं खड़ा रहे, वहीं खड़ा रहे। सर इन्होंने पैसा कब जमा कराया है? पूछो सर इनसे। 15 तारीख को सर परसों के दिन आई थिंक कल ही जमा कराया है इन्होंने, मेरे पास आएगी रिपोर्ट और इनका कल लग जाएगा, कल ही जमा कराया है बकाया पैसा। आप यही साहब ये बताओ, हाँ सर, हाँ सर। तो इतना सा हमें समझा दो, हाँ सर। हमें पता नहीं है तेरा ट्रांसफार्मर कब फूका था? 15 तारीख फूका कब था? 15 तारीख को जला है सर। जिस 15 को फूक गया था, पहले फूक गया था, पहले कब पहले कब फूका था? पहले 20,000 भर दिया था ना। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, फूकने के बाद 20,000 भरी है ना? सर नहीं जलने के बाद नहीं भरी, मैं स्वयं ये कह रहा है सर, मैं खुद था ना, मैं इंश्योर कर रहा हूँ, नहीं था जला हुआ। ट्रांसफार्मर था तो नहीं मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे 6 महीने में तेरा अगर ट्रांसफार्मर चल रहा होगा, चोरी कर रहा होगा तो 20,000 भरी गई होगी, लेकिन फूके हुए ट्रांसफार्मर में 20,000 भरी है क्या? ये लो सर मैं खुद था ना, मैं कह रहा हूँ सर, बिल्कुल चालू कंडीशन में था। इस 15 तारीख को चला है, उससे पहले 9 को कोई ट्रांसफार्मर दिया चालू था। नहीं पहले की कह रहे हैं, पहले। सर पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, जब 20,000 भरी थी उस समय चालू था ट्रांसफार्मर। कारण क्या था? ये मेरे स्वयं की बात है, मैं नहीं रहा। इनका तो काम ही 20,000 भरना है, इन्होंने भरी। अब तो सुनो, पहले 20,000 बैठ जा। तेरी कितनी 20,000 भरी है? 6 महीने में 2। एंगल साहब आप इनका हमें एक स्टेटमेंट बनाना कि इसका ट्रांसफार्मर कब फूका, कब 20,000 भरी, ठीक है तो आप पकड़े जाओगे, बिल्कुल बना के है ना? और अगर आपकी रिपोर्ट सही बोल रहा है तो इसकी झूठ पकड़ी जाएगी। बिल्कुल सर, अब इनको ट्रांसफार्मर कल तो मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा वो तो मौके पे क्या चला सैंक्शन लोड माना मेरा मोटर 10 हॉर्स पावर की है,
और आप 20 का भर जाते हो, 15 का 16 का भर जाते हो। क्यों भाई? अरे मैंने सुना एक ये प्रावधान है ना, VCR की कॉपी तो मौके पे ही दी जाती है। यदि कंज्यूमर लेना चाहेगा तो बिल्कुल भी ये दी जा सकती है। और आपके लिए जच्ची तो नहीं देंगे? नहीं सर, हमारे जचने के लिए सर हम तो बिल्कुल कराते हैं। कंज्यूमर क्यों नहीं लेगा? आप सर मौके की स्थिति पर। अरे भावता का आना, तुमको मौके पे VCR दी थी? चलो उधर चलो। अरे पहुंच गया क्या वो लड़का? अरे उसका नाम लिख लिया था कि जिसको ट्रांसफार्मर कल मिलेगा। ए शंभू जी, हम आवास का नाम क्या? फोन नंबर? गलत बात, इधर आ जा, उधर चलो। ये बाके 4-5 बहुत ज्यादा मत जाओ। ये भावता के लोग हैं रंजन साहब। 35 उपभोक्ताओं के फोटो खींच के लाए जयन साहब VCR भरने वाले। ये तो इंडिया दे देंगे कहीं दे बावला कहीं इंडिया। अरे बैठ जाना बाबा, पीछे बैठ जा। और 35 का फोटो लिया, 4 की VCR भेजी है बिल के साथ। ये क्या चक्कर है? सर ये तो जांच करने के बाद ही पता लगेगा। हैं? बिना जांच करे तो कैसे पता लगेगा? ये जांच करने के बाद। हैं? मीटर बढ़ गया और VCR भर दी। क्यों भाई? मीटर फुके में भर देते हो क्या? सर मीटर जलता है, उसकी कुछ नहीं देता है भोक्ता तो सर। बताओ। हाँ बोलो आप। हाँ वो दे दी होगी। हेलो, तो हाँ सुबह दिया था मैंने। हाँ जी होता है, मैंने अगले दिन बैंक दिखा के परसों। हाँ जी, देखो मैं जबरन क्यों भर रहा हूँ? आपने मीटर तय किया? मतलब आप ही सही है, किसान पे सब बेवकूफ बैठे यहाँ पर। आप ये बताओ, आप 35 की फोटो ली है तो 4 की VCR क्यों भरी है? 31 कहाँ गए? 31 के पैसे कहाँ पर है? आपने क्या कौन सी तारीख को VCR भरी है? अरे कौन सी तारीख को भरी है VCR? 4/11 को। 4/11 का इसका मोबाइल नंबर चाहिए ना? मोबाइल नंबर उसका, मोबाइल चेक करो। आपको पता है सैनी जी, पहले भी आपने ऐसा किया था। आपने केवल 1 की VCR भरी थी, 7 की नहीं भरी थी। आपके मोबाइल में 7 के फोटो मैंने देखे थे। फिर मैंने आपको कहा था ऐसा मत किया करो कि पैसे लेके आप VCR छोड़ दो। निगम का पंटा बैठा रखा है तुमने? सुनो सर, 4/11 को मैं अयन साहब और आमिर जी साहब तीनों गए और सारी VCR भरी है। अयन साहब साथ में पूरी टीम गई थी। क्या भाई कितनों की भरी है? नहीं, मैंने VCR भरी है आपकी। मैंने आपकी VCR भरी है। बचा की कह रहे थे। चलो बहस मत करो, बैठ जाओ। नहीं साहब आप देख लेना प्लीज, ये ऑब्जेक्शनेबल है। आप जितना फोटो लो उनकी VCR भरो और मौके पर VCR दो। बाद में VCR भरते हैं जब सौदेबाजी होती है। ये पूरे किसान जानते हैं। क्यों भाई? ऐसा मत करो, हमें क्या दया करनी? कोई चोरी कर रहा है उसको VCR को पकड़ा दो। आप एक गांव में गए, 10 के नाम लिख लाए अपनी डायरी में,
बाद में वो दलाल जाते हैं, वो 15,000 की VCR होती है, 5,000 मांगता है, 5,000 दे देते हैं, 15,000 का निगम का आपने ढप्पा बैठा दिया। कोई किसानों की VCR नहीं भरेगा। ठहर जा अरे ठहर जा, अब बाद में बता देना, बाद में बता देना। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप नेताजी मेरी बात सुन लो। ये कहा कि आपने कहा कि VCR भरो, तो ये नियम देख लो बिजली विभाग का। क्या ये राष्ट्रीय अधिनियम 1996 के तहत। अरे तू छोड़िए, 6 के बाद तो अरे बहुत कानून आगे बैठ गया भाई। कोई VCR नहीं भरा था। अरे तो तू आंदोलन करे ना, कोई VCR नहीं भरा तो रोके नहीं को बाबू में। आपने कहा VCR तो नहीं भरने देंगे। हाँ तो कर तू। अच्छा, VCR भरते समय क्या सही है कि 6 महीने का बिजली का बिल माइनस होता है उपभोक्ता का? सर हाँ, यदि डायरेक्ट थेफ्ट मिलती है कंज्यूमर के तो पिछले 12 महीने का लेस होता है सर। लेस होता है। बिल्कुल सर, जो जमा करा दिया टोटल जो बना उसमें से जो 12 महीने में जमा करा दिया वो कम हो जाता है। तो आप तो लेस कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं कर रहे? ये तो सर रजिस्टर्ड है उसमें है, वो तो जो भी बना हुआ है वो तो नहीं कर रहे। क्यों भाई? उसमें कोई वो नहीं है सर। VCR भरते हैं, ध्यान से सुन लो, VCR भरते हैं तो VCR भरते समय 6 महीने का बिजली का बिल आपका माइनस करते हैं क्या? बिल्कुल ही बात क्या सारी है कि ये देखो, तू उधर जा, उधर जा, माइक लेके बता, उधर जा। ऐसी बात है क्या? अरे वही बात है जो मैं कही। और जा। श्रीमान जी, मेरा बिल है मकान कनेक्शन का, मेरे पास 4,404 रुपये का बिल आया है और VCR भरा है, VCR भर के बिल में चढ़ा दिया। अरे श्रीनाथ तू क्या कराना? और परसों के दिन सर मकान का कनेक्शन काट के ले गए और ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए दे दो, तुम्हारा कनेक्शन जोड़ देंगे और बिल बाद में जमा करा देना। इनका देखो मामला, इनका माइनस नहीं किया। सर मेरे गांव में सबके, मैं अकेला कोई व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं चोरी कर रहा हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सब चोरी कर रहे हैं। पर मेरे आते हैं और मेरे VCR सर 4 VCR है, मैंने 11,000 का VCR जमा भी करा दिया, उसके बाद भी 52,000 का बिल आ रहा है मेरे सर। कहाँ से जमा कराऊंगा मैं? अरे एक का ही क्यों भर रहा हूँ भाई? सर जब भी कोई नया अधिकारी आता है आके मेरे VCR भर जाता है, लाइन मैन उसको सूचित कर देते हैं कि ये डायरेक्ट चला रहा है। और सर मेरे डायरेक्ट होता, आप यहाँ मेरे पास में घर है, यहाँ आप चल के देख लो। अरे भाई एक का ही क्यों भरते? और वो कनेक्शन और काट दिया इन्होंने। सबका भरो ना। वो कहते हैं, तब ये कहते हैं 5,000 रुपए दो, आपके कनेक्शन चालू कर जाएंगे वापिस। 10,000 रुपए दो, कहाँ से दूंगा सर रोज की रोज पेशेंट को? इसका समाधान करो यार। सर मेरा कनेक्शन काटे, मैं अंधेरे में सो रहा हूँ, कहाँ से उतारा लेके आऊँ मैं? कोई बात नहीं, समाधान कराते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है सर, ये एक बार भी नहीं गए, नहीं मिले, ये घर से ही बातें करते हैं। यदि इनकी प्रॉब्लम है तो मिलना तो थोड़ा है। तो कलेक्शन चालू करने के लिए कहा होगा कि 10,000 करा देंगे तो चालू हो जाएगा, बाकी के बाद में। अरे एएन साहब, अरे सुनो लाला बेटा, नाम क्या तेरा? अर्जुन लाल जी, कल आप इनके चैम्बर में चले जाओ, सारे कागज और इनका जिनान बनता है तो इनका करेक्शन करो। बिल्कुल सर। हाँ तो कहीं नहीं जाएगा, पैसा जमा कराया उसकी तो रसीद होगी आपके पास, क्या दिक्कत है? हाँ बस तो लेके वो सारे कागज में अर्जुन जी का नंबर लिखो भाई, इधर आ जाओ। और वो मुर्खी वाला काम गया, तेरा क्या मामला है? कनेक्शन था कभी VCR भरा हुआ है, कनेक्शन VCR का भरा हुआ है, उधर बता। पीछे बैठ जाओ ना यार, तुम लोग बैठ जाओ भाई। गरीब आदमी जयन करने को
क्या मामला है? हाँ क्या काय की रसूल कनेक्शन मिल गया तो क्यों लेकिन साहब कोई उपभोक्ता फाइल जमा करा है और उसकी रसीद हो और आपके कर्मचारी ये कहें कि फाइल गायब हो गई तो ये उपभोक्ता क्या करे 2009 से चक्कर निकाल रहा है ये दफ्तर के जब कनेक्शन नहीं हुआ देखो ना नीचे बैठ जाओ भाई रसीद दबा रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं इसका नाम लिख लिया तू कब दफ्तर चले जाना यही साहब पास आ जाओ थोड़े जरा आगे आ जाओ आप व्यक्तिगत बात मत करो एक साहब ये शिकायत मिली है ये जो लाइनमैन है ना वो मीटर को बिना चेक करे ही रीडिंग बिल में बना के भेज देते हैं कोई रीडिंग करने नहीं आता और माना मेरा मीटर है घर का कनेक्शन और उसमें बिल आ गया 80,000 का तो लाइनमैन कहता है 5,000 मेरे को दे दे इस मीटर को जला दे यही होता है तो मैं 5,000 देके उसको जला देता हूँ बिल्कुल हो रहा है ना भाई सर यदि मीटर में बिल निकल गया यानी बिल जनरेट हो गया उसके बाद वो तो IN ऑफिस के अलावा वो सही भी नहीं कर सकता सर जलवा देते हैं नहीं सर तो वो तो बना चुका नहीं सर फिर उसके बाद में तो उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी आप 5,000 की रीडिंग मीटर में मीटर ही नहीं देखता है तो रीडिंग कहाँ से देगा सर अभी इसका वो कर दिया है क्यों भाई मीटर देखते हैं क्या ये नहीं नहीं जाते अब की बार आपकी बिलिंग होगी सर इसमें GPS का लोकेशन कर दिया यदि वहाँ जाएगा नहीं तो बिल निकलेगा ही नहीं सर फिक्स दिया है कब से किया है अभी इस बिलिंग में कर दिया सर अभी जो निकलेगी बिलिंग उसमें जाने के बिना निकलेगा ही नहीं जाना नहीं पड़ेगा मीटर को जाना ही पड़ेगा जाना ही पड़ेगा वो लोकेशन की कोऑर्डिनेट जो है अब की बार उसको लॉक कर दिया उन्होंने चलो ये बहुत अच्छा हुआ और ये बताओ जो ट्रांसफार्मर है उसकी 100 मीटर की दूरी तक आप कनेक्शन दे देते हो हाँ सर तंत्र जो है सिंगल फेज का तंत्र है उससे 100 मीटर की दूरी तक अपन जीवन है तो कर सकते हैं मैंने एक सर्वे कराया है जिसमें 870 कनेक्शन आपने 500 मीटर की दूरी तक दे रखे विधानसभा क्षेत्र लालसोट में सर ये कब से किस मतलब टाइम पीरियड ड्यूरेशन आपका टाइम पीरियड तो नहीं है आपको कितना टाइम हो गया 5 महीने हो गए तो 5 महीने 8 तारीख से लेकर 1 साल तक के 870 कनेक्शन ऐसे हैं जो आपने 100 मीटर से आगे बढ़ के कहीं 350 मीटर में दे दिए कहीं 400 में दे दिए कहीं 500 में दे दिए इसकी लिस्ट में MD को दे दूँ यार है सर वो मैं दिखवाना पड़ेगा यदि वो तो रिकॉर्डेड होगा सर यदि दिया है तो उनके पास तो और कोई मैंने सब कार्यकर्ताओं कहा नाप के दो तो लिस्ट आ गई थी मेरे पास कल वहाँ मैं ऑफिस से चेक करा लूँगा सर एरिया से हुआ है चेक कराने पटपड़ हो जाएगा सर ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर हुआ अच्छा गैर आबादी का क्या नियम है आपका सर गैर आबादी का यही है आबादी में तो कोई इशू नहीं है आबादी में तो करना ही है सर और गैर आबादी ये जो 100 मीटर वाला रूल है गैर आबादी के लिए ये सर तो आज ही रामगढ़ पचवाड़ा की मेरे साथ चलना 4 ढाणियों बता 500 मीटर पे 350 मीटर 400 मीटर पे करो हमको तो फायदा है लेकिन फिर रामकेश को कर दिया मुकेश को नहीं किया ये मत करो नहीं सर ऐसा नहीं है मेरे पास है ना ये अपना आप सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर जैसे 5 का हुआ या 10 का हुआ
और आपकी मेरे पे मेहरबानी तो आप 15, 16, 20 तक 25 तक दे सकते हो सर वो तो कलेक्शन के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं सर, ना ना। वो तो अलॉटमेंट सर वहाँ से होता है अपन के। मेरे पे किसी अधिकारी की मेहरबानी हो गई तो 5 की जगह 10 मिल गया, 10 की जगह 20 मिल गया, 25 मिल गया, ऐसी लिस्ट तो बनवाई मैंने। ये देख लेना, करेक्ट कर लेना, हैं? ऊपर शिकायत करने की नौबत नहीं आए। एक ये बात सही है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्यों भाई, जो तुम सामान ले, जो तुम्हारा जाता है कनेक्शन का, पोल जाए चाहे ट्रांसफार्मर जाए चाहे तार जाए, तो तुमको 1500 रुपये देते हैं क्या ये? सर इसमें यदि डिमांड नोटिस जमा कराते समय इन्होंने 1500 रुपये जमा कराया है और ये लेके गए हैं तो उसका बिल में एडजस्टेबल यही देखे जाते हैं। मेरे को आप एक उदाहरण बताता हूँ, विधानसभा क्षेत्र लालचौक में जो बिजली के कर्मचारी सामान भर के ले गए हो और आप डिमांड नोटिस में 1500 रुपये डालते हो, क्यों भाई? अभी बंद कर रखा है सर, 1500 रुपये नहीं लेते थे, हम पूरे बीच में बंद कर दिया था, इसीलिए मेरा बंद कर दिया था क्योंकि ये परेशानी थी। तो अब यदि किसी ने जमा कराया है तो मैं देख लूंगा, मेरे पास है उनका बिल्कुल बिल में एडजस्टेबल जमा आप गलत करा रहे हो। 1500 रुपये की तो सब्सिडी है, आपने गलत जमा करवाया। ट्रांसपोर्टेशन वाला। हाँ, पता कर लेना, हो सकता है मेरे को जानकारी सही नहीं है, तो जितने गलत करा लिया उनको तो लौटा दोगे। हाँ सर, बिल में एडजस्ट हो जाएगा ये बिल। हाँ बिल में, क्यों भाई? तू यार खा कूद को ठहर तो जा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इतने जहाँ जितने भी किसान हो जिन्होंने अपना सामान ले जाने के लिए 1500 रुपये जमा कराए हैं, वो हमको नाम, गांव, उपभोक्ता की संख्या लिख के जाना। एएन साहब कह रहे हैं उन सब पैसों को बिल में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना? अब ये बताओ, ये एएन साहब, ये आप तो खैर इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये 833 रुपये 10 हाउस पावर तक की किसानों को छूट थी, तो ये छूट बंद कर दी क्या? बिल्कुल बंद कर दी सर। आदेश दे सकते हो? सर मैं पहुंचा दूंगा, अभी मेरे पास इस समय नहीं है, बाकी आदेश ही नहीं आए। अरे एसडीओ साहब, ये बिना आदेश के 833 रुपये ले रहे किसानों, काट रहे। आप पूछो एसडी साहब से आदेश आएगा, आप ही पूछो ना एसडी साहब। एक साल से तो साहब ये बता रहे हैं जैसा गवर्नमेंट की तरफ से ही सब्सिडी बंद कर रखी है। ये साहब उसका आदेश तो होगा एसडी साहब, जो भी होगा कर। आदेश हो तो दे दो, और आदेश नहीं तो मेरा धरना है खर्च में जाएगा। आप एसडी साहब से पूछ लो। ऐसा होता है नहीं बिल में। 833 रुपये निगम और सरकार अघोषित रूप से काट रही है, कोई लिखित में आदेश नहीं है, ऐसी मनमानी चल नहीं सकती। मैं दौसा जिले के जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूं, क्यों भाई? आपके 10 हाउस पावर तक की मोटर पे 833 रुपये की छूट की थी पिछली सरकार। बिल्कुल। ये सरकार आपसे या तो 833 रुपये ले रही है ना? ये लो, पहली बिली 2 महीना में हो, साहब 1 महीना तो आप काट किस आदेश से रहो? ये तो कानून का उल्लंघन है। सर ये तो निगम स्तर पर जो है स्टेट। तो निगम स्तर से बात, आप एक्शन, आप ऐसी से बात करो। मेरे से आदेश मांग रहे हैं डॉक्टर साहब, आदेश व्हाट्सएप कराओ और एसडीओ साहब को बताओ, अगर हैं
जब तो ठीक है, हम मान जाएगा, नहीं है तो हम धरना देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? आप मनमानी थोड़ा कर सकते हो, निगम का आदेश तो होगा ना, मंगवाओ। और ये क्या पहले 2 महीने में बिल आता था, अभी बिल 1 महीने में कैसे ले रहे हो? 2 महीने में कर सकते हो क्या? सर ये डिसीजन तो सर निगम स्तर पर भी होते हैं, स्टेट लेवल पर भी। कोई देखने नहीं जाता, सबसे बड़ी बात। अरे बात दूसरी है भाई, देख लेंगे। ऐसा बीच में मत बोलो। क्या है? इंडियन लिया है ना 200 दो अब भेज दो आपका कर्मचारी, इसको तो दो दे दो। हाँ। 94 नहीं, जो पूरे राज्य में नहीं है। क्या है? कब? 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। सरपंच साहब उधर जाओ। अरे एसडीओ साहब, आप रामगढ़ के एसडीओ लाल छोड़ के आप मैडम ये देखो, बांदीकुई में छूट दे रखी है और लाल छोट में नहीं दे रखी, जा बता देख लो आप। भाई कोई काला किसानों सुन लो और तुमको जल्दबाजी में जाओ। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा कहती थी। बैटरी किससे की वैसे कौन कोई शायद साहब वाला पेज चला गया शायद। और बैकअप पावर बैकअप क्या हुआ सरपंच साहब? क्या हुआ? 8 से 33 वाला मामला है। क्या हुआ है साहब? सर वो सब्सिडी है जो करीब 7-8 रुपए यूनिट का जो होता है निगम का, वो सरकार वही करती है। वो चलो कोई बात नहीं, इसको अपन नहीं मानते हैं, लेकिन आदेश तो होगा निगम का आपके पास। हाँ वो मैं बात मंगवा लो यार। हाँ मंगवा लो, नहीं समस्या होगी। नहीं सर अभी मेरे को रात भर ठंड में रहना पड़ेगा। ये बताओ, ये डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर कनेक्शन पेंडिंग कितना अपने है इस इलाके में? मेरे पास 203 है, मेरे में तो है नहीं है सर। 15 कनेक्शन है अभी वर्तमान में इस समय, और 3 कनेक्शन एनडीएस के हैं। और डोमेस्टिक? पिछले डोमेस्टिक की बात करता हूँ सर, पिछले जो मीटर की उपलब्धता की वजह से हो गया था। ये बताइए, ये फ्यूल रेट क्या होती है? सर फ्यूल चार्ज का पैसा, फ्यूल चार्ज ये वहाँ से आता है सर। जो तो ध्यान से सुनो, अरे तुम फ्यूल चार्ज देते हो ना, तो बिल लग के आता है ना, तो ध्यान से सुनो। सर ये फ्यूल चार्ज वहाँ जो जनरेशन होता है सर बिजली का, वहाँ जो भी यूज आता है, कोयला है या हाइड्रोजन, तो उसकी जो रेट है सर वो वहाँ चेंज होती है सर, उसकी वो लेते हैं सर। तो आप फ्यूल चार्ज भी चेंज होते रहते हो, आपको उतार चढ़ाव सेंसेक्स की तरह। हाँ है? तो ये विद्युत नियामक आयोग ने तो तय नहीं किया, ये आपके विभाग की मनमानी है। टैरिफ कौन तय करता है? विद्युत नियामक आयोग। तो उसने तो फ्यूल चार्ज तय किया नहीं, तुम दे रहे हो ना। चलो चलने दो साहब। ये कह रहे थे ना कि भाई डोमेस्टिक कनेक्शन है पेंडिंग नहीं है, 2015 का पेंडिंग है, वो क्या सर? जाओ दो ना, 2015 का बताओ बताओ। पूरा एस्टिमेट साहब को बार-बार नियमन करने के बाद नैन साहब सुने कौन हमारे 20 वर्ष में जाए 3 साल से कंटिन्यू जारी साहब। 2015 में पेंडिंग 3700 रुपए जमा। सुनो भाई यार, ऐसा मतलब आप तो किसान के बैठे हो भाई।
मेरी जानकारी में आया है, इनके पड़ोस में लग रहा है एक सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर लग रहा है 5 का। मैंने मौका देकर एस्टीमेट भी बना दिया और इनका जॉब भी जारी कर दिया। मैं केबल उपलब्धता नहीं थी, मैं दिलवा दूंगा सर केबल। 15 से मैं था ही नहीं सर, मेरे को 4 महीने हुए आए। साहब मुझे कंटिन्यू जाऊँ डेली। अरे अब आज के बंदे से हो जाएगा ना, तब तक क्यों कर रहे हो? क्यों भाई करवा दूंगा घनश्याम से हो जाएगा ना? हाँ 1-2 दिन में करवा दूंगा। 2 दिन साहब केबल बाहर तो आओ ना। ठहर जा अब आप तो भरतलाल को मिलेगी भाई। घनश्याम जी 2 दिन आप कह रहे हो, हमारी तरफ से 3 दिन। चौथे दिन मैं फोन से पूछूंगा यार। ठीक है सर। तेरा फोन नंबर लिखा करा 99 एक्शन साहब, अब बिजली की कोई समस्या है किसी की? क्या है? अभी एजेंट साहब, अरे बैठ जा बाबा, बैठ जा। ये एप्लीकेशन अरे बैठ जा ना। हाँ तो कोई नहीं, बैठ जा, मैं आएंगे भाई। गरम मत हो तेरे का, बात कर लेंगे ना। मुझे मैं भक्त रहा हूँ। एक कहानी और सुन लो एजेंट साहब। चल हेलो, हाँ मैं सभी उपस्थित किसान भाइयों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक 20 की का ट्रैक्टर है 2018 का, 1705-0103 उसके अकाउंट नंबर है।